नमस्ते बच्चों। आज मैं फिर से कहानी लाई हूँ और बाघ रहे हमेशा। आप सबको पता ही होगा कि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं और उनमें से होता है बाघ। और बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु भी है, यानी कि नेशनल एनिमल। और आप जानते हैं कि बाघ हमारे भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है सबसे ज़्यादा सुंदरबन डेल्टा में, जो वेस्ट बंगाल में है, या मध्य प्रदेश में पन्ना नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसके अलावा मधुमलाई नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है। बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जहाँ पर बाघ आराम से रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। इन्हें भी भूख लगती है, प्यास लगती है, और बाघ एक जंगली जानवर है। क्या आप जानते हैं जानवरों को जंगली क्यों कहा जाता है? कुछ जानवरों को क्यों? क्योंकि उन्हें घर में पालतू नहीं बनाया जा सकता। इनका रहना, इनका आवास कुछ ऐसा होता है कि हम इन्हें घर में रख ही नहीं सकते। अब इस कहानी में बाघ के बारे में चर्चा हो रही है। बाघ क्योंकि एक मांसाहारी जानवर है, कार्निवोरस एनिमल है, तो घर में तो नहीं रखा जा सकता ना। इसको खुली जगह चाहिए शिकार करने के लिए, रहने के लिए। और इस चित्र में आपको कौन कौन दिख रहा है? हमारी धरती दिख रही है। यहाँ पर आपको एक बड़े लंबे कान वाला हाथी भी दिख रहा होगा, जिसके बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं। पता है, जो मेल हाथी होता है ना, नर हाथी, उसी के दांत होते हैं बड़े बड़े। और इसके कान क्योंकि बहुत बड़े हैं, ये है एक अफ्रीकन हाथी। और हाथी के नीचे खड़ा है शेर, जंगल का राजा। साथ ही में हिरन, तितली और बियर भी है। और सीधे हाथ पे देखें तो हमें तितली, ड्रैगन फ्लाई भी दिख रही है, और सींगों वाला हिरन, जिसे हम बारहसिंगा भी कहते हैं। ये भी एक घास खाने वाला जानवर होता है। और आपको नीले रंग की एक चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दे रही है। दिख रही है बच्चों आपको? ये है किंग फिशर। ये क्या खाता है? फिशेस खाता है। और ऊपर आपको एक नीला पीला तोता उड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये तोता है मकाओ तोता, और ये भारत में तो नहीं पाया जाता, बट विश्व के अमेज़न वर्षा वनों में ये पाया जाता है। साथ ही में आपको दिख रहा है एक वुल्फ, और आपको दिख रहा है चिंपैंजी। चिंपैंजी के बिल्कुल साथ सफ़ेद रंग का भालू दिख रहा है, जिसे हम पोलर बियर कहते हैं। क्या आप जानते हैं पोलर बियर का वास्तविक रंग क्या होता है? काला। इसके ऊपर के जो बाल होते हैं वो इसको सफ़ेद कर देते हैं। सुदूर फैली जंगली घास में सुने हम सदा उसकी गर्जन। कितनी सुंदर बात है ना ये। जंगली घास में बाघ का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जंगली घास हल्के भूरे पीले रंग की होती है, और बाघ की शरीर पर धारियाँ भी ऐसी होती हैं, और इसलिए इसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। और अक्सर बाघ शिकार करते समय घास में ही छिपता है। धरती और आकाश में गूंजे सदा उसकी दहाड़ की गुंजन। इस चित्र में देखिए आपको बाघ और उसके नन्हे नन्हे शावक दिख रहे होंगे, है ना। ये बाघिन है, बाघ तो नहीं है, बाघिन है। और बाघिन के बच्चे जो होते हैं वो, क्योंकि जब वो नन्हे होते हैं तो माँ से दूध पीते हैं, तो माँ के आसपास रहते हैं। धीरे धीरे बाघिन जो होती है उनको शिकार करना सिखाती है। जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो ना पढ़ने के लिए, ABC सीखने के लिए, शब्द सीखने के लिए, वर्ण सीखने के लिए, समाज में कैसे रहना है, ऐसे ही बाघिन जो होती है वो अपने बच्चों की ट्रेनर भी होती है और टीचर भी होती है। वो अपने बच्चों को सिखाती है शिकार कैसे करना है। और अगर वो ना सिखाए क्या होगा? तो उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे, है ना। जंगली ताल से पीकर जल, तने सर को ताने तन। अब ये देखिए, अब वो पीने के लिए ना तो घड़ा इस्तेमाल करते हैं, ना सुराही, ना नल। वो तो क्या करते हैं? पानी तालाब से पी लेते हैं।
जंगली ताल, ताल मतलब तालाब, सरोवर, ठीक है। और यहाँ पर वो अपनी जीभ को निकालते हैं बाहर। आपने देखा ही होगा बिल्ली को और कुत्ते को पानी पीते हुए, दूध पीते हुए, तो वो जीभ से पानी को चाटते हैं। इसको हम कहते हैं लिकिंग। पूनम रात की शीतल हवा, भरे सांस में भर के मन। इस चित्र में देखिए आपको बाघ की आंखें भी दिखाई दे रही होंगी, उसके कान खड़े हुए हैं। बाघ अक्सर शिकार शाम को करता है। क्यों? क्योंकि जो जंगली जानवर होते हैं ना, दिन में तो इधर उधर छिपे रहते हैं, शाम को वो संध्या समय पानी पीने के लिए ताल पे आते हैं, तालाब पे आते हैं, और ये घास में छिपा होता है और दबे पाँव से आहट करता है और उनका शिकार करता है। दुबक जाएं लंबी घास में, जब गुजरे चरा वाहे जन। यानी जब ये लंबी घास में छुपा होता है और वहाँ चरवाहे गुजरते हैं जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, तो ये दुबक जाता है ताकि आसानी से शिकार कर सके। यहाँ एक बात ज़रूर बताती हूँ बेटा, ये अपने इलाके में मल और मूत्र करता है। पेड़ों पर खरोच हाथ, अपने जो इसके हाथ होते हैं, पंजे होते हैं, उससे निशान लगा लेता है और वो उसका एरिया माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कुत्तों के साथ कि अगर किसी गली का कुत्ता किसी और गली में आ जाता है तो वो भौंकने लग जाते हैं। क्यों भौंकने लग जाते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमारे एरिया में कैसे आया है। बिल्कुल ऐसा ही बाघों के साथ भी होता है। इनका भी एक अपनी निश होती है, आवाज़ होता है, और अगर उसमें और कोई दूसरा आ जाए तो वो उसको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, भौंकते हैं। और ये क्या करेंगे? दहाड़ते हैं। दिन भर बेशक रहे वो सोते। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वो शाम के समय का शिकारी है। जैसे उल्लू रात का शिकारी है, ऐसे ही बाघ शाम का शिकारी होता है। दिन में ये क्योंकि रात को शिकार करते हैं, शाम के समय शिकार करते हैं, तो पेट में शिकार होता है, इसलिए आराम से सुस्ताते रहते हैं। एक और बात बताती हूँ बेटा, जो बाघ होता है ये झुंड में रहना पसंद नहीं करता। ये सिर्फ अपने बच्चों या फैमिली के साथ रहता है। जो शेर होता है, शेरनी होती है, वो झुंड में रहती है, ठीक है। पर बाघ हमेशा हो भगवान। अब मेरा आपसे सवाल है कि बाघ क्यों रहने चाहिए? क्या कोई कारण बता सकता है ऐसा? हाँ, इसका एक कारण है, क्योंकि बाघ एक शिकारी जानवर है। सोचो अगर बाघ नहीं होगे तो क्या होगा? पूरे जंगल में हिरन और भैंसे और न जाने कितने शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी ना। और फिर क्या होगा? घास धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। तो इनकी संख्या को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बाघ का होना ज़रूरी है, ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे। इसलिए बाघ कहा गया है हमेशा हो भगवान।